हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक फेमस म्यूजियम ऑफ बैंफ। हाँ, आज हमने सोचा कि आज हम वॉक करके चले, ना कि गाड़ी से जाए। आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, थोड़ा सनी वेदर है। हम आज वॉक करके जाने वाले हैं। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि कनाडा में पेडेस्ट्रियन को फुल अलाउड है कि वो कैसे भी चले। लाइक अगर गाड़ी जा रही है तो दे कैन क्रॉस द रोड। ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई दिख रहा है रोड पे तो वो लोग को स्लो करना है। वॉकिंग इज़ वेरी नाइस इन बैंफ, लाइक इन कनाडा। और रोड बहुत अच्छे हैं बैंफ के, और क्लाइमेट भी अच्छा है। सो वी हैव डिसाइडेड टू वॉक। So we reached the entrance here, and the ticket for adult is $10. So let's go inside. बैंफ का एक फेमस म्यूजियम जिसका नाम है वाइट म्यूजियम। इसकी एक प्यारी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो स्टोरी ऐसी है कि ये जो म्यूज़ियम है, वाइट म्यूज़ियम, ये नाम पड़ा है एक लेडी के नाम से, हुज नेम वॉज कैथरीन वाइट। सो द स्टोरी इज शी वॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली, बट शी वॉन्टेड टू लिव हर लाइफ टूवर्ड्स नेचर। शी फॉल इन लव विथ अ गाय पीटर, जिसे वो मिली थी बॉस्टन म्यूजियम में। एंड देन लेटर दे गॉट मैरिड। एंड जो पीटर थे वो बैंफ के ही थे। वो यहाँ पे वेरियस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते थे, सच एज स्की एंड horse riding and all. She decided to leave her life in Banff Rockies. So they moved here, and she fall in love with these Rocky Mountains. वो लोग ने ये जो जगह है, ये जो म्यूजियम है, ये उनका घर था छोटा सा, जिसे बाद में एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। बहुत प्यारा है ये म्यूजियम। और ये म्यूजियम में उनके रिसर्च, उनके पेंटिंग्स, ये सब के बारे में है। वो लोग ने यहाँ पे बताया है कि पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, स्नो के कोट्स कैसे होते थे, उनके ऑर्नामेंट्स कैसे होते थे, उनके स्नो बूट्स कैसे होते थे। एंड ये बहुत मस्त होने वाला है, एंड आई नो यू गाइज विल रियली एंजॉय दिस। सो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड एंजॉय। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. To be in the great outdoors.
सो दिस इज़ द एंशियंट हेलीकॉप्टर जो उस ज़माने में फास्टेस्ट था टू रीच द टॉप, और ये उस ज़माने में माउंटेन स्की के लिए यूज़ होता था कि आप इसके ऊपर इसके अंदर बैठ के आप पूरा रॉकी माउंटेन का टूर कर सकते थे। एंड यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, और यू कैन सी द मोटर्स, वो completely visible, and you can see the blades, propellers of this helicopter, and this place is really interesting. And this is the ancient car जो पहले के ज़माने में रॉयल फैमिलीज़ इसे यूज़ करते थे, एंड इसका नाम है द रॉयल विजिट। ये गाड़ी डिज़ाइन किया है फोर्ड ने और विद द हेल्प ऑफ शेवरोले। So this is nice. This looks so good. और ये सारे वेरियस इंस्ट्रूमेंट है जो वो लोग स्की के टाइम पे यूज़ करते थे। यू कैन सी द पिक्चर्स और उनके वेरियस हैमर और वो जो ऑर्नामेंट्स वॉच वगैरह लेके जाते थे, सो वो सब यहाँ पे बताया है। द रोप विथ द एंकर देयर, सो इट्स unique thing and it's quite nice to see or to know about the history of our place. And this used to be a camera पहले के ज़माने का, और it was enclosed with a wooden material. This is the replica of पहले के ज़माने का लॉज, उसका एंट्रेंस बनाया है। एंड इसके आसपास में जो सब इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है वो लोग स्की करने के लिए यूज़ करते थे। No. No hunting or trapping allowed. असली का तो बैग नहीं देख पाए। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। सो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 का और वर्ल्ड वॉर 2 के हॉनर रोल्स जिसके थे उनके नाम दिए गए हैं। एंड यू कैन लिसन दिस ऑडियो जो यहाँ पे बज रही है उस टाइम के ऑडियो क्लिप्स है, लाइक उनके रिकॉर्डिंग्स हैं। एंड यहाँ पे ऐसे हैंडसेट है, सो यू कैन put on your ears and you can listen them. So it's nice that वो लोग ने इतना प्रिजर्व करके रखा है वर्ल्ड वॉर 1 का एंड 2 का। This is the World War I population of Canada, 8 million. उसमें से 6,50,000 सोल्जर्स थे और 2,854 नर्सेस। इसमें से कैजुअलिटी हुई थी 60,000 सोल्जर्स एंड 21 नर्स। और यही बात की जाए वर्ल्ड वॉर 2 की, तो उसमें था कनाडा का पॉपुलेशन 11 मिलियन, जिसमें से 1.1 मिलियन मैन एंड वुमेन रिक्रूटेड थे। कैजुअलिटी थी 42,000। The picture of Bill Waterworth, and he was the captain
of Air Force during World War, and you can see his uniform here. और फिर सिलसिला चालू हुआ बैंफ में टूरिज़्म का, एंड देन सब लोग आने लगे, एंड इट स्टार्टेड गेटिंग डेवलपिंग इवन मोर एंड मोर एवरी डे. And for Polly. I'm amazed with these cameras. That's how the clothes were of linens. This thing is amazing. Mm-hmm. Like this for see a telemeter, handheld radio. That too, handheld Yeah, radio. walkie-talkie type Then से. telemeter, sleeping bag, stethoscope. Again, there is to see more artifacts. Wow. ये कि उस ज़माने के टेलीस्कोप्स थे. I feel that. टेलीस्कोप एक रेडियो ट्रांसमिशन जैसा कुछ लग रहा है. देखो नीचे से. हम्म. First one is coal. First one. ये कोल है. Second is mineral quartz. Wow. Then it's pirate. Can you see ये कौन सा है? ये snail type है number 8. What is it? It's fossil. Fossil. Mm-hmm. And then this red guy here, 19. There is mineral Bird. parrot. The transit, a basic and essential surveying tool, was used to measure horizontal and vertical angles. It is essentially a telescope that revolves around a horizontal circle and a vertical circle, both of which are graduated into 360 degrees. For mountain surveys, horizontal angles were required to measure the angles of the triangulation network and vertical angles to determine elevation. ये कितना अच्छा है इन लोग का, लाइक ये तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखने में कि कपड़े, उनकी शूज़ देखो कितने what they used to wear and all, right? ये देखो कॉलर टाई, Yeah. सो नाइस. और ये हैंडमेड Especially those hat. ये एक्चुअली इनकी हैट थी. ऐसी हैट्स पहनते थे वो लोग just to protect themselves from this cold weather. Indigenous people कहते हैं. Indigenous people का like wearings है. टोटल आइलैंड. अच्छा ये क्या है? The last of the buffalo. वो देखो जैकेट सामने. Look at this. What's that? बाइसन का हॉर्न है. ओरिजिनल है बाइसन का हॉर्न. ऐसी ज्वेलरी मिलेगी तो I'll buy. Nice. And that one? वो बाइसन का ही लग रहा है मुझे. Let me check what this is here. Kragan Canyon.
I think we should buy ऐसा जैकेट अपने घर जाने में बहुत ठंडी है. Sorry. ये हॉर्न इस एनिमल का है. Boxer dog. इसका ही नाम है. बाइसन ही है वो भी, Oh. और ये भी बाइसन है. ये अभी के ज़माने का हेलीकॉप्टर है कंपेयर टू दिस. अभी हम लोग इसका वीडियो लेंगे. तो ये क्या कि आवाज़ अभी हम यहाँ पे बैठे तो आवाज़ चालू होता है ट्रेन का. सो यू कैन फील कि टनल में जब गाड़ी जाती है, उस जमाने में जाती थी तो कैसा तो आवाज़ कैसा आवाज़ आता था. एंड वो बल्ब भी फ्लिकर होते हैं और वो सब. हाँ Wait, I'll show you. ये देखो. हाँ. देखो कुछ अनाउंस कर रहे तो. अच्छा. See this. कैसे पहले के ज़माने में रेलवे स्टेशन के पास ऐसा लाइट बंद चालू होता था, तो वैसा मस्त बना है एकदम. यू कैन फील दैट. No, this is the piano of somebody here. And there would be more history beneath, But currently it is closed. currently it is closed. साउंड सिस्टम कैसे, जैसे कि हम फील कर सकते हैं कि Yeah, हाँ, वो जगह okay, पे है. that's where we are standing. Now, what is this here? ये कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है. अच्छी हीटर का आवाज़. बट ये मुझे झूमर वैसे अच्छा लगा. Last but not the least, so guys, this is the library. You can sit here and here you will get various books to read. And that's all about my this vlog, guys, and I'll be back soon with my new amazing video. So for that, stay tuned and don't forget to subscribe my channel and hit the like icon. See you soon. Take care.